मैंने कल आपको एक सवाल दिया था, क्या नाम था उसका? है अच्छा जी। इसका पार्ट ए हमने कल डिस्कस कर लिया था, पार्ट बी रहता था। ऐसी है। पहले तो मुझे बताएं हमारा टारगेट प्रॉफिट क्या है? ₹10। है टारगेट प्रॉफिट। शाबाश 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 शाबाश, सोचो 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 सोचो। इतने ही पता लगे तो ही कहा जाएगा कि कख नहीं। फॉर्मेट क्या है पहले क्या? पहले टारगेट प्रॉफिट दस दो, फॉर्मेट में मारो गोली। हाँ जी, टारगेट प्रॉफिट दर फिटे मत तेरे पे। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ी आसान है। टारगेट प्रॉफिट ठोस। कितना आएगा जी? 50 मिलियन। कैसे आया? सीधी जी गल सी। चलो है दर फिटे मत तेरे पे। हूं तो बोलेंगे। तो उसने कहा 10% ऑफ सेल, तो सेल 10% ले लो। चवल जे ना हो तो है उधार ही ना जाए तू। दाने तेरे 24 घंटे बाहर रहते ने, हम डर जाते हैं। अब ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? ये क्या है जी? आफ्टर टैक्स है। क्या हमें आफ्टर टैक्स चाहिए? हमें तो बिफोर टैक्स चाहिए। तो बिफोर टैक्स निकालें। टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। 76923 000। हाँ, सोच लो सोच लो सोच लो। 077। ये कैसे आया? 50 मिलियन किस पे डिवाइड करेंगे? 65 से। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 100 से। ये 65 पे डिवाइड क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 65% है, ये 100% है, और ये 35% है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65%। तो ये अब बन गया है 100%। ठीक हो गया। फिक्स कॉस्ट आपको ऑलरेडी पता है, फिक्स कॉस्ट आपने निकाली हुई है। उतना इंजन आके बैठा रहेगा ना तो बैठा ही रहेगा, कॉस्ट बढ़ जानी। हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिक्स कॉस्ट निकाली हुई है, कंट्रीब्यूशन पर बैच निकाला हुआ है। ये सिंपल फार्मूला पुट करना। फिक्स कॉस्ट कितनी है? हाँ, फॉर्मेट ना रोटी खानी सी तू। हाँ, मतलब लैन ना लगे, हाथ दर्द कर रहा है कि मैं फॉर्मेट कैसे बनाना है। हाँ, ए पार्ट तो कल क्लास कराया दर बेटे यार इधर। फार्मूला पुट किया, वर्किंग की वैल्यू पुट की। मैंने मैं तेन की फार्मूला बना देना, पहले मैंने दस फार्मूला आंदा है।
ये वैल्यू करनी है कैसे? तो ये देखना पहले फिक्स कॉस्ट निकालने लगे, हम्म। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, हम्म। ठीक है सर। तो फिर वेरिएबल कॉस्ट की तरफ चले गए, वो निकालनी है। तो कोई मसला नहीं, पहले फिक्स कॉस्ट निकालने लगे थे, फिर वर्किंग नंबर 1 दे दी। वर्किंग नंबर 1 नहीं समझ आ रही, कोई मसला, वर्किंग नंबर 2 शुरू करना। ओए इको पेज दे भाई, इको पेज दे हर वर्किंग लादा पेज दे करेंगे तो 24 सफे ते तो ला रहे थे, इको पेपर ते इको क्वेश्चन थे। तो 2 घंटे बाद आई क्या अपना चुक के बाहर मारना कि अद्धा साढ़ा एग्जामिनेशन हाल तू खा गया। 6,000 तो जमा कराया, 24,000 की तो छीटा ला ली। हर वर्किंग नवे सफे ते करनी। शाबाश भाई शाबाश, तू कर लिया सीए, तू कंटेनर मंगा पेपर का, चाहे क्या रिक्वेस्ट करके मैं अपना पेपर आप इस्तेमाल करा, फिर जो मर्जी कर देनी, जेरे मर्जी भेज दो। डर बेटे तेरे ते पार्ट ए में क्या मांगा उसने? जो पार्ट 1 में मांगा वो पहला सफा है, ये मेन रिक्वायरमेंट है, बाकी सब कुछ वर्किंग है। बस फार्मूला लिख दिया। अब फार्मूले की कुछ चीज आपके पास है, लिखो, नहीं है तो वर्किंग में जाओ। फार्मूले में सबसे पहले क्या है? नहीं है, वर्किंग करो। दूसरी चीज क्या है? CS रेशो, नहीं है, वर्किंग करो। जब वर्किंग करके आंसर निकालो, पहले सफे पे दोबारा वापस आ जाओ। कौन सा यूनिट? 7065, ये रेवेन्यू निकला है कि नहीं निकला? निकला है। इसके अंदर कारपेट का रेवेन्यू निकाल सकते हैं कैसे? ये कारपेट का रेवेन्यू निकला है, अब इसको कारपेट की सेल प्राइस पे डिवाइड कर दो, क्योंकि कारपेट का रेवेन्यू 2 चीजों का प्रोडक्ट है। क्या? सेल प्राइस ऑफ कारपेट इनटू यूनिट्स ऑफ कारपेट। सोच 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 सोच, कारपेट का रेवेन्यू 2 चीजों का प्रोडक्ट है। किन 2 चीजों का? तो अगर सेल प्राइस पता है तो क्या निकल सकता है? उन्हें आसमान सेल प्राइस पता है, बढ़ गए है, ये उसने सवाल में दी हुई। कॉस्ट अकाउंटिंग आसान है। हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया, कितना है? 76923076। और फिक्स कॉस्ट भी निकाली हुई है, कितनी है? 65 मिलियन। कंट्रीब्यूशन पर बैच भी निकाला हुआ है, सारा कुछ तो मौजूद है। सिर्फ एक चीज आपने एक्स्ट्रा निकालनी थी, वो क्या थी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो मेन चीज है। यहां से क्या निकलेंगे? बैचेस। क्या उसने बैचेस मांगे हैं? उसने क्या मांगे हैं? तो वही काम करेंगे जो करते हैं क्या? बैचेस में से कारपेट लिया था और रग्स लिया था, कैसे निकलेंगे बैचेस से कारपेट और रग्स? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कारपेट निकलेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रग्स निकलेंगे। अच्छा, अब वेरिफिकेशन करना चाहे तो मैंने आपको तरीका सिखाया वेरिफिकेशन करने की। वो क्या है? बैचेस को बैचेस की सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें, रेवेन्यू आ जाएगा। चेक करो शाबाश। हाँ जी, देखो कितने बैचेस आपने सेल करने हैं बच्चों? 15,426। और एक बैच की सेल प्राइस पता है ना आपको? कल निकाली थी, याद करो याद करो याद करो। 40,000, याद है? तो 617056 ये आपका रेवेन्यू आ रहेगा।
ऐसी है। अब एक बैच की वेरिएबल कॉस्ट भी आपने कल निकाली थी, एक बैच की वेरिएबल कॉस्ट कहीं पे निकाली थी, याद करो। देखो कंट्रीब्यूशन तो ये था ना 9200, 40,000 में से कंट्रीब्यूशन साइड पे कर दो, करो 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 करो, वेरिएबल कॉस्ट आ रहेगी। 40,000 आपकी सेल प्राइस है, कंट्रीब्यूशन कितना है 9200, 40,000 में से 9200 माइनस करो, क्या आंसर आएगा? 30,800 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ये टोटल सेल रेवेन्यू आ गया। समझ आई? अच्छा, अगर अच्छा टोटल कंट्रीब्यूशन निकल आएगा बच्चों, और निकल आएगा। ये कंट्रीब्यूशन एक और तरीके से भी आ सकता था, क्या? 15,426.4 बैचेस को आप 9200 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर आना चाहिए। तो समझ आइए सबको? क्या केड़े? क्या? तो, अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 65 मिलियन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा, उसमें से टैक्स माइनस कर दो। तो समझ आ गया? क्या उसने यही कहा था? क्या कहा था? प्रॉफिट ऑफ टैक्स कितना होना चाहिए? तो इतने बैचेस बना के बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट आ रहेगा। तो साबित हो गया कि सवाल ठीक है कि गलत है? समझ आइए? अगर आपके अंदर थोड़ी सी अकल होगी तो आप पेपर के अंदर ही वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है। मार गोली, ऐसा समझ आ गई? बस ठीक है। हाँ जी। हाँ, फोन केड़ा फॉर्मेट बनाना है? फॉर्मेट लब्बन देने सर, वो जैसे कैश फ्लो का फॉर्मेट होता है ना, वैसे हमें फॉर्मेट बना के दे दे। कॉस्ट अकाउंट में कोई फॉर्मेट नहीं है, फार्मूला लिखो, फार्मूले चीज़ है पहिया ने तो लिख दो, नहीं है तो वर्किंग करो।
ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਓ, नीट के चक्कर या खाली पेपर ना दे के आ जाना। तो मैंने बहुत साफ किया है, एग्जामिनर को बहुत आसानी होगी। ये सारी शीटें आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन तुहानू पता नहीं है कि तुसी ओपन कैन करनी है, तो ओपन ही नहीं हुई। हाँ फिर कल फुटा मारा सी। ते उस वक्त जो मैं पढ़ाना मैं उस वेले नोट कर लेंगा ना। हाँ पता ही नहीं चलता पहले क्या निकालते क्या। और जेडी शायद निकलती कर लेगा, तेरी मेहरबानी। सीक्वेंस नु मार गोली के पहले आया तो पहले आया, तो नहीं जो समझ आ रही कढ़ी जा, किससे काम पे आएगी? तो पत्तों की जाएगा ना। उन्होंने तो जिवें पिंड क्रॉस करेंगे मुर्गी फार्म आंदा है, उस तो परले पासे छप्पड़ है, छप्पड़ दे विच तूं छाल मारनी तो तैरदे तैरदे तो इंडिया जाना है। गुरदासपुर पहुंचेगा ना, उत्थों एक बुक शॉप लभेगी। कर लेगा पता। हाँ जीवन हन तो सीधी ट्रेन जाती है, ट्रेन नहीं जाती, गुरदासपुर पहुंच जाएगा, बच बचा के हारेगा। अच्छा ये बच्चों, अब अगला सवाल देखें। बहुत ही आला किस्म का सवाल था, स्प्रिंग 15 में आया था। और कितने नंबर का सवाल आया था बच्चों? 17 नंबर का सवाल आया। कितने नंबर का सवाल आया था? 17 मार्क्स। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़े, मांगा क्या उसने? ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है, किसमें? पैकेट में भी निकालनी है। और तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला लगाना कौन सा, क्या फार्मूला क्या लगेगा? मर गए मर गए मर गए मर गए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला लगेगा। हाँ, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। कौन सा? पर यूनिट दर फिटे मुझे ते। चलो वाड़ी था ना फॉर्मेट। फिर क्या ये एक यूनिट बेच रहा है? होते ना हो तो कितने यूनिट बेच रही है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया ना नीचे। तो ये सवाल पढ़ के यही नहीं आइडिया लगा सकते कि सिंगल प्रोडक्ट है क्या मल्टी प्रोडक्ट है। हाँ जी, तो कंट्रीब्यूशन पर बैच, तो उससे क्या निकल आएगा? रुपीज क्या निकल आएंगे? लेकिन उसने बैचेस तो नहीं मांगे, उसने क्या मांगे हैं? तो क्या करेंगे फिर? सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। शाबाश शाबाश। और लित्तर ला के ना होर मारे तुम, तेरा तो फॉर्मेट का मसला ही कोई नहीं। ये कैसे निकालने हैं जो बैचेस निकलेंगे? हाँ, उसका एक नाम रखा था हमने, उसको क्या कहते हैं? सेल्स मिक्स। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सेल्स मिक्स से। तो सी प्लस अलहदा, आई प्लस अलहदा और वी प्लस अलहदा अलहदा निकले।
दिमाग में नक्शा बन गया कि करना क्या है। आगे उसने क्या मांगा है, ये कैसे निकालेंगे? वो जो यूनिट आप निकाल चुके हैं उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, खैर चलो। और इसके अलावा इस सवाल में कुछ मांगा है उसने? कख भी नहीं मांगा। तो अब आपकी सारी की सारी वर्किंग जो होनी है वो दो चीजों पे होनी है, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरा कंट्रीब्यूशन पर बैच। सारी वर्किंग इस चीज की। अगर तो उसने दे दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो फिक्स कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। अब फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए समटाइम कंट्रीब्यूशन अगर दिया हो तो कंट्रीब्यूशन से वेरिएबल कॉस्ट पे पहुंचेंगे, वेरिएबल कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट पे पहुंचेंगे। कौन समझ आ रहा है? अब अगला मसला, अगला मसला यह है कि बच्चों प्रोडक्शन जितनी की थी सेल उतनी नहीं हुई। नजर आ रहा है आपको? प्रोडक्शन जितनी हुई थी सेल उतनी नहीं हुई। नहीं बात समझेगी। सी प्लस के कितने यूनिट्स बनाए थे और बेचे कितने? तो कुछ बच गए होंगे। आई प्लस के बेचे कितने? वी प्लस के बेचे कितने? अब जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, मटेरियल लेबर एफर्ट्स, इसका जो खर्चा आता है वो प्रोडक्शन की बेस पे आता है कि सेल की बेस पे? आवाज नहीं आई। और मार्केटिंग का खर्चा सेल की। ये दो बातें उसने क्यों बताई है, बात समझ आ रही है? कि जब आप प्रोडक्शन का खर्चा निकालेंगे तो किस चीज पे फोकस करेंगे? प्रोडक्शन पे। और अगर आप बात करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक किसके साथ है? सेल्स। क्योंकि हो सकता है कोई चीज बनाई हो और आपने बेची ना हो, तो जब बेची नहीं है तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी कोई नहीं। तो बात लगी है? कोई चीज बनाई, कोरोना आ गया, सारी फैक्ट्री भरी पड़ी है गोदामों से, माल पड़ा हुआ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई खर्चा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बेचे कख नहीं, कोई गाड़ी चली नहीं, एक शहर से दूसरे शहर गाड़ी गई नहीं। तो पॉइंट समझ आ गया? अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल तो बच्चों आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल ओवरहेड भी। फिक्स ओवरहेड में मसला है। अब फिक्स ओवरहेड में मसला ये है कि उसने पर यूनिट दिया है, हमें चाहिए टोटल। ब्रेक इवन के फार्मूले में जरा सोचो, ऊपर पर यूनिट चाहिए फिक्स ओवरहेड, टोटल चाहिए। उसने पर यूनिट दिया है, हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल बनाना पड़ेगा। अब ये 25 को किससे मल्टीप्लाई करने के टोटल आ रहे? प्रोडक्शन से कि सेल से? प्रोडक्शन से। क्या ये कल आ रही सबको? ये 22 को, ये 20 को, समझ आई? अगला पॉइंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 12 क्या है? वेरिएबल, मसले को नहीं। 5 क्या है? ये पर यूनिट है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि टोटल आ रहेगा? इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 425 से। तो बच्चों यहाँ पे भी फिक्स निकलाएंगे और यहाँ वाले भी फिक्स निकलाएंगे, उन सबको जमा करेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अकल आ गई? फॉर्मूला भी बन गया दिमाग से, पता लग गया सवाल शुरू कैसे करना है और खत्म कैसे करना है। ट्राई करो जरा, शाबाश। केड़ी थले लाइन दी है? चलो वो तो कर लेते हैं, फिलहाल जो समझ आया वो तो करो ना। हाँ जी।
अच्छा जी, अब बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है, आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन पर बैच, ऐसी है ना? तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए तो सेल प्राइस भी तो होनी चाहिए ना। वेरिएबल कॉस्ट अब निकाल लेंगे, फिर नहीं निकाल लेंगे? वेरिएबल कॉस्ट तो है, लेकिन कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या चाहिए? सेल प्राइस। वो उसने सवाल में दी है। सेल प्राइस उसने किसी की भी सवाल में नहीं दी, ना सी प्लस की है, ना आई प्लस की है, ना वी प्लस की। वेरिएबल कॉस्ट अब निकाल लेंगे आराम से। निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? चलो वेरिएबल कॉस्ट पहले निकाले, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ जी, हो गया जी। कर लो शाबाश। फिक्स कॉस्ट भी निकाल, टोटल फिक्स कॉस्ट।
हाँ नहीं बोलो तो सही। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, फिक्स कॉस्ट निकल आएगी 27.5 मिलियन, यही निकाली सबने। फिक्स कॉस्ट आपकी मुकम्मल हो गई, वो फार्मूला पुट कर देंगे 27.5। अब क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर बैच। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको चाहिए सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा ना। वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाल ली कि नहीं निकाली? अच्छा, अब जरा ध्यान से सुननी है उसने क्या कहा। वो कहता है KDL will sell its products through a distributor at a commission of 5% of sale price। ये चीजें कैसे बेचता है? डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचता है, मुफ्त में 5% कमीशन देता है। तो ये खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है। तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट है? आपने सारी वेरिएबल कॉस्ट शामिल कर ली, ये नहीं की। आपने कौन सी वेरिएबल कॉस्ट शामिल कर ली? मटेरियल की कर ली, लेबर की कर ली, वेरिएबल ओवरहेड की कर ली, और वेरिएबल सेलिंग एडमिन की कर ली, ठीक है। कमीशन तो की नहीं। पहले तो ये बताया ना, कमीशन फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट? कैसे पता लगा? जितने यूनिट बेचेंगे उतना खर्चा है, नहीं बेचेंगे तो खर्चा नहीं है। तो ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल। तो वो जो तमाम वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाल ली है उसमें ये भी शामिल होना है, लेकिन स्यापा अभी भी वही है भाई, 5% लेना किसका है? सेल प्राइस तो दी नहीं हुई। यहां तक की बात लगी, आगे बढ़े। एंड एक्सपेक्ट्स टू अर्न ए कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑफ नेट सेल्स। कंट्रीब्यूशन की उसने परसेंटेज दे दिया आपको, कितने परसेंट है? अब कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज का फार्मूला क्या है? ये 40% कैसे निकाला होगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कर करा के उसने 40% निकाला होगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला पॉइंट, नीचे जो सेल प्राइस आनी है जिसकी वजह से 40% आया है, वो सेल प्राइस कौन सी होगी? बिफोर कमीशन के आफ्टर कमीशन, ये पॉइंट है। यहां पे उसने क्या वर्ड यूज किया है? नेट सेल। तो नेट सेल का मतलब थोड़ा सा सोचें, सेल माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। मतलब ये जो 40% लेना है, ये टोटल सेल का नहीं लेना, किसका लेना है? नेट सेल का। कमीशन माइनस होने के बाद जो सेल प्राइस आएगी वो 100% है। क्या ये दो लाइनें हजम हुई बच्चों, क्या नहीं हजम हुई? बोलो 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 बोलो। ये दो लाइनें हैं जिसकी वजह से सवाल 17 नंबर का, बाकी तो सवाल में कख नहीं है। बाकी तो सारी स्टोरी सीधी सीधी है। फिक्स कॉस्ट आप निकाल के बैठे हुए हैं, वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल के बैठे हुए हैं। गलती कहां पे होनी है? सेल प्राइस अगर आपकी गलत निकल आई, कंट्रीब्यूशन गलत, बैचेस गलत, रेवेन्यू गलत, पैकेट गलत, तो सारी गेम इन दो लाइनों की है जो यहां पे बात हुई। इस चीज का 17 नंबर है। अगर ये बात सीधी सीधी लिखी होती तो 17 नंबर का सवाल कभी ना होता। ये पॉइंट समझ आया? अब बच्चों जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, फर्ज करो ग्रॉस सेल है, आपने अज्यूम किया 100%। ग्रॉस सेल क्या अज्यूम किया आपने? 100%। अब डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोच समझ के जवाब देना। वो जो 5% कमीशन लेगा, वो ग्रॉस सेल्स का लेगा या नेट सेल का लेगा? 5%? वो तो ग्रॉस सेल का लेगा ना। वो कहेगा यार मोबाइल कितने का बेच रहे हो? 1 लाख रुपए का, तो 5% मेरा, मतलब 5,000 मेरा। या वो 95,000 का 5% लेगा? नहीं समझ आ रही? वो बोलो तो सही। वो फाइनल सेल प्राइस का 5% मांगेगा या 5% माइनस करने के बाद जो सेल प्राइस आएगी उसका 5% मांगेगा?
तो फाइनल सेल प्राइस, तो फाइनल सेल प्राइस आपकी 100% होगी, फर्ज करो, तो कमीशन उसने उसका लेना है, ठीक हो गया। तो आपकी नेट सेल प्राइस होगी 95%। कितने परसेंट होगी? 95%। अच्छा, 95% है, तो 95% में कंट्रीब्यूशन अब 40% होगा? नहीं, वो सवाल में जो उसने 40% दिया है ना, वो किसका दिया है? नेट सेल का। वो जो 40% है, ये 40% उस वक्त होगा जब आप नेट सेल को 100% मानेंगे। नहीं बात समझ, नहीं समझ रहे। उसने जो कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज दी है, वो किसकी बुनियाद पे दी है? तो वो नेट सेल को क्या समझ रहा है? 100%। हमारे मुताबिक नेट सेल कितने परसेंट बनती है? 95%, क्योंकि हमने 5% कमीशन नहीं देना। बात में लगी? तो 40% बच्चों उस वक्त बनेगा जब नेट सेल क्या होगी? 100%। और फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 7%। सीधी सी बात है, इसके सेल प्राइस में से क्या माइनस हुआ? कंट्रीब्यूशन आया, वेरिएबल कॉस्ट ही माइनस हुई है ना। अगर कंट्रीब्यूशन 40 है तो फिर 60 क्या है? ये बात समझ लगी? अब मसला ये है, इन ब्रॉडर सिनेरियो, ये जो 100% है, ये हकीकत में 100% नहीं है, ये तो 95% है। ये 100% है, तो अगर वो 100% हकीकत में 100% नहीं है, 95% है, तो फिर ये 40% भी हकीकत में 40% नहीं है। ये बताओ 38% कैसे आया? सोचो 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 सोचो। ये 38% कैसे आया? 95 का लेना 40%। और 57% कैसे आया? 95 का 60%। अब आपको ये बात समझ आ गई? या तो कोई मसला है तो बताएं। ये नोट कर लो, असल में ये सारी स्टोरी है, इसके 17 नंबर। हाँ, हो गया नहीं? तो बोलो तो सही। अच्छा, अब बच्चों अगला पॉइंट। अब मुझे बताओ कि आपने जो सी प्लस की वेरिएबल कॉस्ट निकाली है, 100, 15, 23 और 12 जमा करके कितनी आती है? जमा करो जरा इसको। क्या आती है? 150। कितनी आती है? 150। अब सोच समझ के जवाब देना। वो 150 इस टेबल में कितने परसेंट है? 100%। वो जो 150 है इस टेबल में कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 57% है। क्या उस 150 के अंदर कमीशन शामिल है? तो कमीशन तो हमने वैसे भी ऊपर ही लिखी हुई है ना। इस 57% के अंदर तो कमीशन नहीं है ना, क्योंकि कमीशन ऊपर पे कर रहे हैं ना।
तो जो 150 आपने निकाला वो बेसिकली कितने परसेंट है? 57%। कितने परसेंट है? तो यहां से अगर आप 100% निकालेंगे तो ग्रॉस सेल प्राइस आ जाएगी। यहां से अगर आप कमीशन निकालना चाहें तो कमीशन निकाल सकते हैं। यहां से अगर आप नेट सेल निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। निकाले जरा शाबाश। हाँ जी, ग्रॉस सेल प्राइस किसी की निकली है? कितनी? 236। कैसे निकाली है? 150 डिवाइडेड बाय 38 के तो आया। क्या 150 कंट्रीब्यूशन है? तो 150 आएगा सामने लिखे है चला। 150 में किस पे डिवाइड करेंगे? आवाज नहीं आई। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? करता ना बेड़ा गर्क। और चावल इंसान, ये वेरिएबल कॉस्ट है तो इसको किसकी परसेंटेज पे डिवाइड करना था? कंट्रीब्यूशन पे। मार्क ऑफ मार्जिन तो बेड़ा गर्क करके रखता। हाँ जी, ग्रॉस सेल प्राइस क्या आएगी बच्चों? 263.15। कमीशन 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 13.15। नेट सेल 250। उसमें से 150 माइनस करेंगे तो 100 रुपया कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब ये 100 रुपया 250 का चेक कर लो, पूरा 40% है। यही बात वो कर रहा था। ये उसने कहा था ना कि कंट्रीब्यूशन नेट सेल का 40% है। तो कंट्रीब्यूशन नेट सेल का चेक कर लो कितने परसेंट है? 40%। नहीं समझे, नहीं समझे। तो सबसे औखा काम इस सवाल में क्या है? सेल प्राइस निकालना या कंट्रीब्यूशन निकालना। वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई थी तो वेरिएबल कॉस्ट से रिवर्स चलना। इसके हैं 17 नंबर। बाकी तो सवाल कख भी नहीं है। तो समझ आ गया? अच्छा, अब बच्चों जब आप निकालेंगे, या तो आपका मकसद है कंट्रीब्यूशन निकालना, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे निकाल लिया, कितना है? 100 रुपया। इसी तरह से बच्चों बाकी प्रोडक्ट्स का भी कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कैसे बोला? आपने बाकियों की कॉस्ट भी तो निकाली हुई है ना। इसको जमा करेंगे, किस पे डिवाइड करेंगे? किस पे डिवाइड करेंगे? 57 पे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो ग्रॉस सेल प्राइस आ जाएगी, उसका लेंगे 5%, कमीशन आ जाएगी। नेट सेल प्राइस निकल आएगी, उसमें से यही वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा? कंट्रीब्यूशन।
तो सी प्लस आई प्लस बी प्लस इन तीनों का कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं बच्चों? निकाले जरा, शाबाश। हमें सेल प्राइस भी चाहिए होगी भला, क्यों? क्योंकि हमने रुपीज भी तो निकालने हैं ना, तो कंट्रीब्यूशन भी निकालने हैं बच्चों और सेल प्राइस भी निकालने, शाबाश। हाँ, सेल प्राइस निकाल लिया आपने? ये है बेसिकली सबसे बड़ी वर्किंग। सी प्लस की सेल प्राइस क्या आती है बच्चों? 263.15। आई प्लस की 242.1 और वी प्लस की 236.84। ठीक है आपने? ये आप कंट्रीब्यूशन निकाल के देख लें। पहले का कंट्रीब्यूशन 100 आता है, अगले का 92, उसके अगले का 90।
एक और मसला क्वेश्चन है सेल्स मिक्स भी नहीं दिया हुआ, दिया हुआ कि एक बैच में कितने यूनिट जो होंगे सी प्लस के होंगे, कितने आई प्लस के होंगे, कितने बी प्लस के होंगे। अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों। सेल्स मिक्स अगर निकालना हो तो प्रोडक्शन को देखेंगे या सेल को देखेंगे? प्रोडक्शन को क्यों नहीं देखेंगे? देखेंगे हम भेज ना। लेकिन हमने पैकेज बना के बेचना है ना, कि पैकेज बना बना के पैक करके रखते हैं, बेचना है। तो हमें अगर सेल्स मिक्स चाहिए तो सेल्स को देखेंगे, प्रोडक्शन को नहीं देखेंगे। इनकी रेशो बचपन में हम किया करते थे, याद करो, प्रोपोर्शन को सॉल्व किया करते थे। इनको सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें जरा, प्रोपोर्शन की क्या आती है। ये देखो 3 जीरो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो 425 रेशो 255 रेशो 170। इसको मजीद सॉल्व कर लें। हाँ जी, 85 क्या है? 5:3:2। चेक कर लो भाई। हाँ भाई, तो क्या आंसर आता है जी? कंट्रीब्यूशन निकालेंगे बच्चों पर बैच, क्या आएगा? 956। तो बच्चों 27.5 मिलियन आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, और 956 भी आपका निकल आया। ये पॉइंट समझ आया सबको? कितने बैचेस निकलते हैं बच्चों? 28,765। अब इन बैचेस को अगर हम सेल्स मिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैकेट निकलेंगे।
हाँ जी, तो क्लियर है सबको कि नहीं? तो बच्चों 28,765 बैचेज आ गए। उसने बैचेज तो मांगे ही नहीं, उसने मांगे यूनिट्स। तो 28,765 को क्या करेंगे बच्चों? अगर 28,765 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी प्लस के पैकेट आ जाएंगे, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई प्लस के पैकेट आ जाएंगे, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी प्लस के पैकेट आ जाएंगे। अच्छा, एक तो उसने मांगे थे पैकेट, फिर उसने मांगा था रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? उन पैकेट को, सी प्लस के पैकेट को सी प्लस की सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेल प्राइस कौन से वाली, ग्रॉस वाली कि नेट वाली? और लगे मतलब ग्रॉस वाली ये सर फाइव मतलब है। ए जो लिखे है ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, तो नेट रुपीज है कि ग्रॉस? बाय डिफॉल्ट हम कस्टमर को बेच के जो चीज पैसे कमाएंगे, सोच समझ के जवाब देना। कस्टमर को जो बेच के पैसे हमारी जेब में आएंगे वो कितने आने हैं? 263। वो कमीशन तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, वो तो हमने नीचे लिख दी। नहीं बात सुनाई? तो बच्चों यहाँ पे जो सेल प्राइस मल्टीप्लाई होगी वो ग्रॉस सेल प्राइस मल्टीप्लाई होगी। तो समझ आइए सबको, नोट कर ले शाबाश। जमान आबिद मेहदी, ये रेशो, ये जो आपने पहले इसको 5 पे डिवाइड करना है, ये 5 पे, ये 5 पे, ये 5 पे, ठीक हो गया। फिर जो आएगा 3 पे या 7 पे, जिस पे भी डिवाइड होता होगा हम करते जाएंगे, ठीक हो गया। पहले आप 5 पे डिवाइड कर ले, फिर आप 7 पे डिवाइड कर लें। तो आप जरा ट्राई करें, आपका आंसर आता है, अगर नहीं आता तो मैं दोबारा करवाया था। हाँ जी बच्चों।
मैं ट्राई करूँ, देखें। ये कैसे है जी? 425, 255, 170। हमें देखना है कि किस किस पे डिवाइड हो सकते हैं। फर्ज करें जी ये 5 पे डिवाइड होंगे, तो 425 को 5 पे डिवाइड करने का क्या आंसर आता है? क्या आएगा? 85। 255 को भी 5 पे डिवाइड कर दें, आ गया जी 51। 170 को भी 5 पे डिवाइड कर दें, क्या आ गया? 34। अब देखिए मजीद ये किस पे डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर आपको नजर आ रहा हो ना, तो ये 17 पे मजीद डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 85 डिवाइडेड बाई 17 करें, 5 आ जाएगा। फिर 51 को डिवाइडेड बाई 17 करें, 3 आ जाएगा। और फिर 34 को डिवाइडेड बाई 17 करें, 32 आ जाएगा। ये सील मिक्स निकल आएगा। समझ आई बच्चे? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ भाई, तो समझ आ गया? तो इस सवाल में सबसे औखा काम क्या था? सेल प्राइस। 17 नंबर सिर्फ सेल प्राइस निकालने, और इस सवाल में कख नहीं था। फिक्स कॉस्ट सीधी सीधी दी हुई है। पिछले सवाल में सबसे बड़ा मसला क्या था? फिक्स कॉस्ट निकालना मसला। क्या? हाँ, तू कटे तेनू पता है। चलो फिर वही बात है। भाई हमें दो चीजें चाहिए, फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर बैच, बस। हम तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल कर लिया या मल्टीप्लाई कर लिया। मैं टोटल की तो क्या सी, मैंने तो कहा था वेरिएबल कॉस्ट निकाल के सेल प्राइस निकालनी है। शाबाश है तेरे। कुछ ना कुछ कर ली घर जाके ना, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा बच्चों, वेरिफिकेशन सुन ले। आपने टोटल रेवेन्यू कितना निकाला? 72.366 मिलियन, ऐसी है। ये हमने कैसे निकाला? पहले हमने बैचेस निकाले, फिर हमने पैकेट निकाले, फिर उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया। ये एक और तरीके से भी आ सकता था। क्या? फिक्स कॉस्ट को CS रेशियो पर बैच से डिवाइड कर, ऐसे भी तो आना चाहिए ना। तो पेपर में अब ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब फिक्स कॉस्ट आपके पास है 27.5 मिलियन, लेकिन जो CS रेशियो पर बैच है ना, ये वो वाली नहीं लेनी जो आपने यहाँ पे 40% निकाली हुई, वो नहीं लेनी। ये बात समझ लगी है? तो वो यूज करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा। समझ आई? हाँ, ये मतलब पेपर में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर टाइम हो तो कर लेना, नहीं है तो ना। लेकिन मतलब पॉइंट ये है कि दो फार्मूलों से रेवेन्यू निकल सकता है ना, तो दोनों से करके देख लो सेम आंसर आता है या नहीं आता। तो समझ रही है? थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा बच्चों, थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। उसकी वजह, वजह क्या है? आपके बैचेस एग्जैक्ट नहीं आए। 0.697 लिखा हुआ, बैचेस आपके एग्जैक्ट नहीं आए, तो इसलिए दोनों फार्मूले से आंसर निकालेंगे। थोड़ा बहुत तो फर्क आ जाएगा, लेकिन इतना भी फर्क नहीं होगा कि वो 72 मिलियन हो और वो 60 मिलियन हो। इतना फर्क नहीं हो सकता। तो समझ आई है?
ओके, पी की डायरीज क्लियर है? सत्रह नंबर का सवाल है बच्चों, ये बात याद रखनी है। अच्छा जी बच्चों, ये सवाल जरा देखें। Cost analyst assumed the following situation for a company's three major products. The per unit information is as follow. A की सेल प्राइस कितनी है? 10, वेरिएबल कॉस्ट 6, कंट्रीब्यूशन 4 रुपए। बी की सेल प्राइस 8, 5, 3, 11, 9, 2। टोटल फिक्स कॉस्ट इज 2 लाख। द ब्रेक इवन पॉइंट आपने निकालना है बच्चों इन टोटल एंड फॉर ईच प्रोडक्ट इफ द थ्री प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3:7। ये जरा करें, आसान है मुश्किल है? हूं तो हर सवाल आई कब पास पेपर तो बाद हर सवाल आसान लगता। बंद कर दो इसको, बंद कर दो। अच्छा जी, तो ये हो गया जी कि नहीं हुआ? पार्ट बी, तो पार्ट ए कहाँ से देखते हैं क्या है? यही है। 5128 बैचेस। यही आया है। अच्छा जी, अब पार्ट बी देखते हैं बच्चों। द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, कहता है नया ब्रेक इवन पॉइंट निकालो इन टोटल एंड फॉर ईच प्रोडक्ट if management decide to concentrate its sales effort to product A with its higher contribution margin resulting in a new sales ratio of 6:3:5। तो कहता है ये वाला सेल्स मिक्स नहीं हमने रखना, हमने ये वाला रखना। तो दोबारा से ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, हर प्रोडक्ट अलग रहता और टोटल भी। जल्दी करो।
हाँ जी, हो गया सर। हो गया। यस सर। हाँ जी, हो गया सबसे। अब कंट्रीब्यूशन पर बैच क्या आएगा बच्चों? 43, 4651 बैचेज आएंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का यूनिट, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का यूनिट, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का यूनिट, फिर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी। ऐसी है। नहीं नहीं नहीं, अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकाले ना, तो जो डाटा दिया जाएगा उसको हिसाब से देखेंगे। सिर्फ आप यूनिट्स निकाल लें बस काफ़ी है, या यूनिट्स नहीं निकाल लें, आप रेवेन्यू निकाल लें तो काफ़ी है। ठीक है, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, कोई एक निकाल लें। हाँ जी, आसान है मुश्किल है? कल वाले सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? है, याद ही नहीं कल कीता की। और समझ आ गया सबको? बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड, ये आइटम 2018 में आया था सवाल। कितने नंबर का आया था जी? 11 नंबर। रिक्वायरमेंट पढ़ ले पहले। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। आसान है काम, टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है। और टारगेट प्रॉफिट में फंड आएगा टैक्स का मैक्सिमम, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नजर आ रहा है। समझ आ गई ना क्या करना है? ओके। उसके बाद है जी, डिटरमाइन द प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट वुड बी यूटिलाइज्ड टू अचीव द सेल्स एज कंप्यूटेड इन ए अबव। ये आपसे कोई नहीं होना, इसको बाद में देख लेते हैं, लेकिन पार्ट ए आपने होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 18 है, बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड, आटम 2018 में आया था, पास ईयर का सवाल है। ये हो गया। चलो जी, नस जो। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट साहब मुझे बता दें कुछ सवाल आपका। मरियम। ओके बच्चों, थैंक यू। सी वाली सी क्या है? मेरे पास सारे के टोटल पर 8,3.9 और मेरा टोटल आया 64,65 एक मिनट, 4651 को 5 से मल्टीप्लाई किया? लेकिन मेरा पॉइंट ही है ना, फिर भी अंदर ये 2,3,2,5 को बजाय 2,3,2,5 55.8 बना रहे ना, जहाँ पे ऐसा 3,250 है। 5 मिनट का फर्क आ रहा है, तो 55 रुपए का फर्क आना चाहिए। दोबारा मल्टीप्लाई कर।
तो इसमें गड़बड़ हो सकती है बरं रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि ब्रेक की बात निकाला। अच्छा ठीक है, हाँ इसकी रिक्वायरमेंट मिसिंग है। सेल्स स्ट्रैटेजी को लिखो, ब्रेक इवन करेंगे। हाँ